जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मंगलाचरण से शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मंगलाचरण कौन करेंगे, ऋचा दीदी या कुमकुम दीदी? मैं करती हूँ दीदी। चलिए आप। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 24 नंबर से शुरू करेंगे। 23 नंबर तक हमारा हो गया था ना। कल कहाँ तक हुआ था? 23 तक हुआ था। हाँ, 24 नंबर सूत्र है हमारा, विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं पहले। विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम त्वदिशेषः। विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विजय आंटी सबका करेक्शन करेंगी। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। जी बिल्कुल बराबर। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। जी जी बराबर। अब इसका अर्थ क्या हुआ? विशुद्धि और अप्रतिपाती की अपेक्षा ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में अंतर विशेष है। मतलब ये दोनों ज्ञान कल हमने पढ़ा था, ऋजुमति और विपुलमति मनःपर्य ज्ञान के दो भेद हैं। अब इन दोनों ज्ञान में भी अलग अलग विशेषता है। मनःपर्य ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होने पर आत्मा में जो निर्मलता आती है उसे विशुद्धि कहते हैं। हम सुने हैं महाराज जी का नाम है विशुद्ध सागर जी। वो अभी कोडरमा में है, शिखर जी की ओर बढ़ रहे हैं। और उन्होंने नियम सार में इतना अच्छा आलोचना लिखी है कि हमने तो 2 महीना से ज्यादा, 3-4 महीना हमने और विजय आंटी ने, नेमीचंद बाबू जी ने, हम लोगों ने, गंगवाल अंकल ने मिलके बहुत बढ़िया उनका पढ़ा। विशुद्धि मतलब क्या होता है? भाव की निर्मलता। कि अगर हम कुछ धर्म कर रहे हैं और फिर जाके किसी के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्ला दे रहे हैं तो फिर हमारे को उसका फल मिलेगा, क्योंकि हमारे भाव पवित्र और निर्मल हुए थे कुछ समय के लिए, लेकिन फिर हम वापस से अपने भावों को खराब कर लिए। तो मनःपर्य ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर आत्मा में जो निर्मलता आ जाती है उसे विशुद्धि कहते हैं। और अप्रतिपात किसे कहते हैं? क्योंकि ये दो शब्द को यहाँ समझना जरूरी है, विशुद्धि और प्रतिपात। प्रतिपात का उल्टा अप्रतिपात। तो गिरने का नाम प्रतिपात है और नहीं गिरने का नाम अप्रतिपात है। अब आप बोलोगे कि ऋजुमति और विपुलमति में प्रमुख अंतर क्या है? तो ऋजुमति स्थूल ज्ञान है और विपुलमति सूक्ष्म ज्ञान है। विपुलमति बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है। जैसे ऋजुमति में मोटे रूप से, स्थूल रूप से चीज को समझा जाता है और विपुलमति में सूक्ष्म रूप से। यह आचार्य यहाँ बता रहे हैं। यह विशुद्धिकृत अंतर है। यहाँ पे ऋजुमति की विशुद्धि कम होती है और विपुलमति की विशुद्धि बहुत ज्यादा होती है। तो विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, ये विशेषता है यहाँ पे। इस सूत्र के बारे में ये एक्सप्लेनेशंस यहाँ समझना है हमें। अब बोलेंगे कि अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में अंतर क्या है? क्योंकि कुछ लोगों को तो ज्ञान के 5 भेद होते हैं वही नहीं पता। ज्ञान के 5 भेद क्या क्या होते हैं? कुमकुम दीदी, ज्ञान के 5 भेद बताइए। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान। हाँ, बहुत सुंदर। 5 ज्ञान होते हैं। अब पांचों ज्ञान में मति और शुद्ध ज्ञान का हमने समझ लिया था। हमने ये पढ़ा था ना, आधे परोक्षम, मतलब आगे के 2 ज्ञान परोक्ष है और अन्य तीनों ज्ञान, जो रेस्ट तीनों ज्ञान है,
रेस्ट मतलब अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान और प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष क्यों है ये बताइए आप हमें। ये बाकी के ये जो तीनों ज्ञान है वो प्रत्यक्ष क्यों है? कल्पना दीदी या ऋचा दीदी कोई बताएं कि अन्य तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि ये बिना इंद्रियों के होते हैं, इंद्रिय और मन की अपेक्षा से नहीं होते हैं, करेक्ट इसलिए ये करेक्ट प्रत्यक्ष कहलाएंगे। करेक्ट, बहुत सुंदर। क्योंकि इसके लिए हमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लेते, इसीलिए ये प्रत्यक्ष आत्मा से होता है। अब हमने ये पूछा था कि मिनिमम एक ज्ञान किसी को होता है तो वो कौन सा होता है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। और मैक्सिमम कितने का ज्ञान हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। 4। 4 हो सकते 2 भी हो सकता है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, 3 भी होता है मति की श्रुत अवधि, 4 भी हो सकता है मति श्रुत अवधि और मन पर्याय, 3 भी हो सकता है। 3 भी हो सकता है मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मन पर्याय। तो ये सारे कॉम्बिनेशन चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं कि अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में, शिष्य ने कहा कि अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में क्या अंतर है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ये दोनों एक ही ज्ञान है। तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेषेभ्यो, विशुद्धता क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा विशेषता होती है। के लिए आचार्य ने सूत्र बनाया 25 नंबर का सूत्र, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेषेभ्योक्ति मन पर्यायो। तो अभी सब लोग इसको उच्चारण करेंगे, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मन पर्यायो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मन पर्यायो। अब विजय आंटी आप एक बार अच्छे से बोल दीजिए। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, इन दोनों में अंतर के लिए यह सूत्र आया है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययोः, वधि मन पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययोः, पर्ययोः ऐसा बोलना है, पर्ययोः, पर्ययोः। हाँ। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मन पर्ययोः। कुमकुम दीदी अ नहीं बोलना है, अवधि का अ कहाँ लिखा है यहाँ? अ कहाँ लिखा है यहाँ? अ नहीं बोलो, वधि मन पर्ययोः। ठीक है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मन पर्ययोः। हाँ ऐसा बोलो, बराबर। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मन पर्ययोः। जी। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययोः। बहुत सुंदर, बराबर। अभी आप सभी ने विशुद्धि का मतलब सभी ने समझ लिया था कि विशुद्धि का अर्थ परिणामों की निर्मलता से है। तो यहाँ क्या क्या कहा गया है कि विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय, ये 3। तो विशुद्धि का अर्थ परिणामों की निर्मलता, क्षेत्र मतलब जितने स्थान में स्थित भाव को जानता है वह क्षेत्र हुआ। क्षेत्र तो हम आगे भी पढ़ चुके हैं। और स्वामी का अर्थ होता प्रयोक्ता अथवा उस ज्ञानधारी कितने जीव है। विषय ज्ञेय को कहते हैं अथवा उस ज्ञान से जाने गए पदार्थ विषय है। विषय मतलब हम लोग वो मन पर्याय और अवधि ज्ञान से उस पदार्थ को जानते हैं। जैसे अवधि ज्ञान लगा के किसी ने कहा वहां पे सेव रखी है, और मन पर्याय ज्ञान से जान करके बोला उस सेव में कितने रस है, कितना रस भरा है या सूखी है, वो मन पर्याय का विषय है। तो अवधि ज्ञान से मन पर्याय ज्ञान विशुद्धतर है, और अवधि ज्ञान की अपेक्षा मन पर्याय ज्ञानी की विशुद्धि अधिक होती है। क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र सर्वलोक है तथा मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र सिर्फ 2.5 द्वीप है। 2.5 द्वीप में मानुषोत्तर पर्वत के भीतर का क्षेत्र, अर्थात मन पर्याय ज्ञान की अपेक्षा अवधि ज्ञान का क्षेत्र बहुत अधिक। तो क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान का क्षेत्र बड़ा है और मन पर्याय ज्ञान
सिर्फ ढाई दीप के अंदर का है। स्वामी की अपेक्षा से अवधि ज्ञान 4 गतियों में हो सकता है। कौन कौन सी? मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति। चारों गति में अवधि ज्ञान होता है और मन पर्याय ज्ञान मुनि को ही पाया जाता है। ये हमने पढ़ा था कि सिर्फ मुनियों को ही मन पर्याय ज्ञान होता है। तो उनमें भी प्रवर्धमान चारित्र वालों को ही होता है, घटते हुए चारित्र वालों को नहीं होता। वर्धमान का मतलब हम पढ़े थे ना, क्या होता है? बढ़ता हुआ, बढ़ता रहता है। तो जिनका ज्ञान बढ़ता रहता है, जिनका गुणस्थान बढ़ता रहता है, वो 5वीं से 6ठी से 7वीं से 8वीं में बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन्हीं साधुओं को मन पर्याय ज्ञान होता है। छोटे मोटे साधु जिनका 5वें गुणस्थान में है या वो 6ठे में ही है और उनका गुणस्थान बढ़ नहीं रहा है, तो उनको नहीं होता है ये। प्रवर्धमान चारित्र वालों में भी 7 रिद्धियों में से किसी एक रिद्धि प्राप्त जीव को ही होता है, सबको नहीं होता। रिद्धि प्राप्त जीवों में भी यानी विशिष्ट मुनिराज के ही उत्पन्न होता है। कुछ कुछ मुनिराजों को रिद्धियां होती है लेकिन फिर भी मन पर्याय ज्ञान नहीं होता। कुछ कुछ जो विशेष खास होते हैं ना, उनको ही मन पर्याय ज्ञान होता है, जैसे हमारे आचार्य श्री उमा स्वामी जी। इस प्रकार मन पर्याय ज्ञान के स्वामी कम होते हैं तथा अवधि ज्ञान के स्वामी अधिक होते हैं। पहले भी हमने पढ़ा था अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को होता है, लेकिन मन पर्याय ज्ञान चारों गतियों के जीवों को नहीं, सिर्फ मुनि को होता है। तो स्वामी की अपेक्षा से अवधि ज्ञान का विशाल है, क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान विशाल है, लेकिन विशुद्धि की अपेक्षा से मन पर्याय। समझ में आ गया तीनों का सभी को? अच्छा, अब आगे के सूत्र में मति श्रुत ज्ञान का विषय 26 नंबर का ये प्रश्न पूछो उनको दीदी। हाँ। ये प्रश्न पूछो सब बहनों को कि अवधि मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र ढाई द्वीप ही क्यों है, ढाई द्वीप में ही क्यों पाया जाता? हाँ, आप लोग ये बताइए कि ढाई द्वीप में ही क्यों पाया जाता है? क्योंकि ढाई द्वीप के अंदर ही मनुष्य, ढाई द्वीप के अंदर ही मनुष्य होते हैं। नहीं, इतना तो ठीक कहा, लेकिन उसके आगे भी कुछ है। तो ढाई द्वीप के आगे मनुष्य जा नहीं सकते, वो मनुष्य होता है क्योंकि आगे मनुष्य जा नहीं सकते। ढाई द्वीप में मुनि है इसलिए। हाँ, जैसे कि नरकों में मुनिराज नहीं होते, देवों में मुनिराज नहीं होते, ढाई द्वीप में ही होते हैं, इसीलिए ढाई द्वीप के अंदर ही मन पर्याय ज्ञान होता है, उसके बाहर नहीं होता। बहुत सुंदर क्वेश्चन किया विजया आंटी, कि पहले दिमाग तो लगाएं कि ढाई द्वीप ही क्यों कहा गया है। और अवधि ज्ञान के लिए तो मुनि की जैसी विशुद्धता की जरूरत नहीं होती, इसीलिए वो कहीं पे भी नारकियों को जन्म लेते ही हो जाता है, देवताओं को जन्म लेते ही हो जाता है। और वही अवधि ज्ञान देवताओं को जन्म के संग होता है, फिर वो दूसरे पर्याय में तीर्थंकर जब बनते हैं, वो उनको जन्म के संग तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान रहता है, छूटता नहीं है वो। तो विजय आंटी, आपके क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे दिया ना इन्होंने? जी, मेरा ने आपका ही क्वेश्चन है दीदी, इसलिए पूछा कि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य पाए ही नहीं जाते, और मन पर्याय ज्ञान मनुष्यों में ही संभव है, मुनि राजों के, है ना, इसलिए पूछा, सहज मन में आ गए एकदम जी। अब 26 नंबर सूत्र में मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। ये मति श्रुत ज्ञान का विषय बता रहे हैं आचार्य हमें, तो हम इसको उच्चारण करेंगे। मति श्रुतियो निर्बंधो द्रव्येश्वर सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियो बोलेंगे ना, उसी के संग्रह ले लेंगे हम निर्बंधों का। मति श्रुतयो निर्बंधो द्रव्येश्वर सर्व पर्यायेषु। निर्बंधो नहीं, गलत बोला दीदी आपने, गलत बोला, निर्बंधो नहीं, निबंधो। र तो उसी के संग ले लेंगे, श्रुतियो पहले ही रहा जाए। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। सुंदर, बिल्कुल बराबर। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु।
जी जी आप बराबर। लोगों को जो रेफ वाला र ऊपर में रहता है ना, वो उसके पहले ही अक्षर में वो ले लिया जाता है, जैसे श्रुतियोर निबंधो, इस तरह से हमें पढ़ना है। बहुत सुंदर। और जब नीचे में रेफ रहेगा ना, तो उसको हाफ करके पढ़ेंगे, उस अक्षर पे कम ध्यान देते हुए। तो मति मति श्रुति श्रुतियो, और मति और श्रुत ज्ञान, मति श्रुतियो मतलब मति और श्रुत ज्ञान विषय संबंध सर्व पर्यायसु रहित द्रव्यों में होता है। इसका मतलब है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूपी और अरूपी सभी द्रव्यों को जानते हैं। अब रूपी क्या होता है ये बताएं कोई हमें। जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं वह रूपी पदार्थ हैं। मूर्तिक मूर्तिक जो पदार्थ हैं पुद्गल, उन्हें मूर्तिक बोलते हैं। आप सही बोल रहे पुद्गल हो पर बहुत धीरे बोल रहे हो। पुद्गल जो हमें हम्म अपनी आंखों से दिखाई देते हैं वे सभी पुद्गल रूपी पदार्थ कहलाते हैं। तो मति ज्ञान और दीदी श्रुत ज्ञान रूपी और बराबर। अरूपी। दीदी हाँ दीदी इसको थोड़ा थोड़ा और समझना पड़ेगा, इसमें दोष लगेगा। ये परिभाषा अगर रूपी की कर लेते हैं तो ये दोष लगेगा इसमें। रूपी की ऐसी परिभाषा भले दिखे नहीं दिखे, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो रूपी है ऐसे ना। पहले ही पुद्गल तो है, दिखते हैं पुद्गल, लेकिन नहीं दिखने वाले भी पुद्गल बहुत है पुद्गल कि में जो सभी दिखाई समाहित नहीं हो देते। जाएंगे। पुद्गल में हाँ सभी समाहित हो जाएंगे ना, जैसे शब्द है, अब शब्द सुनाई तो देते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, लेकिन पुद्गल का गुण है ना वह, मतलब शब्द भी तो पुद्गल में ही आता है, तो ये पुद्गल में पुद्गल सभी शब्द समाहित हो पुद्गल नहीं, पुद्गल की पर्याय है दीदी। जाते हैं। वो पुद्गल नहीं के बताया, वर्ण पुद्गल रस की पर्याय है वो। वर्ण रस गंध ये सब पुद्गल की पर्याय है ना, तो ये मतलब नहीं, ये पुद्गल के गुण है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के गुण है, और शब्द यह उसकी पर्याय है। कल ही बताया प्रज्ञा सागर जी। दिखाई देना और नहीं देना, अणु वगैरह जो पुद्गल के वो कहाँ दिखाई देते हैं, हाँ इसलिए दिखाई अपर देने से परिभाषा नहीं बैठेगी दीदी। रूपी पदार्थ की तो बन रही है। रूपी यानी ऐसा ले लो कि जो स्पर्श रस गंध रूपी वर्ण पदार्थ, वाले हैं वो रूपी। रूपी पदार्थ जो अपने अपनी आंखों से दिखाई दे सकते हैं वो रूपी पदार्थ में आएंगे ना। हाँ, रूप सबसे चक्षु इंद्रिय का विषय रूपादि ग्रहण करना चाहिए, स्वभाववाची नहीं है ये। रूपी मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूपी और अरूपी सभी द्रव्यों को जानता है। मतलब जो रूपी है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो भी, और जिसमें नहीं है वो भी, परंतु कुछ कुछ ही पर्यायों को जान पाते हैं, सब पर्यायों को नहीं। द्रव्यों को सभी को जानते हैं, परंतु पर्यायों को सभी को नहीं जान पाते हैं। क्योंकि ये श्लोक में क्या लिखा है, मति श्रुत्योर निबंधो द्रव्येस्व सर्व पर्यायेषु। इसका मतलब है द्रव्य की सभी पर्याय को जानते हैं। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान रूपी और अरूपी सभी द्रव्यों को जानते हैं, परंतु कुछ कुछ की पर्याय को ही जान पाते हैं, सब पर्यायों को नहीं। मतलब पर्याय को लिमिटेड, और रूपी अरूपी द्रव्यों को सभी को जानते हैं। अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय, किसको जानना किसको नहीं जानना, ये हम समझ गए बढ़िया से। तब अवधि ज्ञान का विषय क्या है? अवधि ज्ञान का विषय क्या है? मति श्रुत का विषय हम लोग जान चुके हैं। तो अवधि ज्ञान का विषय के लिए लिख रहे हैं आचार्य, रूपीश्व वधे, मतलब अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी द्रव्यों में ही होता है। इसका मतलब अरूपी में नहीं होता। तो अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपीशु रूपी द्रव्यों में होता है, अर्थात अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को ही जानता है। और अवधि ज्ञान रूपी पुद्गल और कर्म सहित संसारी जीवों की कुछ पर्यायों को विशेष विषय करता है। अब ये तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया, बस यही समझना है कि अवधि ज्ञान रूपी द्रव्यों को ही जानता है, रूपी द्रव्यों में है, अर्थात अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को ही जानता है, अरूपी पदार्थों को नहीं जानता। तो ये तो बहुत छोटा सा है, इसको एक बार इस सूत्र को प्रोनाउंस कर दीजिए।
रूपिष्ववधे। रूपिष्व बधे। बस ये सब समझ गए कि अवधि ज्ञान हाँ। रूपी पदार्थों को जानता है। अब मन पर्याय ज्ञान का विषय क्या है? सब ज्ञान के विषय के बारे में यहाँ पे एक एक लाइन, एक एक छोटा छोटा सा सूत्र आचार्य ने दिया है। तो यहाँ क्या आचार्य कह रहे हैं? तदनंत भागे मन पर्ययस्य। कहें सभी कोई। भागे मनो पर्ययस्य। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। मन पर्याय ज्ञान का विषय इसमें पूछा गया है। तो उस अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग में मन पर्ययस्य, मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अर्थात मन पर्याय ज्ञान का विषय संबंध अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग में होता है। पहले हम पढ़ चुके हैं मन पर्याय और अवधि ज्ञान में अंतर। शुद्धि के हिसाब से वो कम रहता है, लेकिन क्षेत्र और सामी के हिसाब से ज्यादा होता है। यहाँ पे मन पर्याय का विषय में कह रहे हैं कि तदनंत भागे मतलब उस अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग में मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अर्थात मन पर्याय ज्ञान का विषय संबंध अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग में होता है। सर्वावधि ज्ञान जिस रूपी द्रव्य को जानता है, उसके अनंतवें भाग सूक्ष्म पदार्थों को मन पर्याय ज्ञान जानता है। सारांश यह है कि मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान से अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य को जानने की शक्ति रखता है। छोटी से छोटी बातें, छोटा से छोटा, इतनी सूक्ष्म बातें को मन पर्याय ज्ञान पकड़ सकता है। उसका क्षेत्र लिमिटेड है, उसका स्वामी लिमिटेड है, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत है। तो अब हम मन पर्याय ज्ञान का विषय जान गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट एंड फाइनल एंड लास्ट ज्ञान, जो सभी को चाहिए लेकिन जल्दी से सबको मिलता नहीं, वो है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान का विषय क्या है? केवल ज्ञान का विषय, इसके लिए सूत्र कहा आचार्य ने, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सभी लोग बोलेंगे सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इसका मतलब है केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक संग जानता है। तीर्थंकर की जितना इंटेलिजेंट कोई थोड़ी ना होता है। हम तो तीर्थंकर के द्वारा खिलाई गई वाणी को समझ ही नहीं पाते। हमें तो गंधर्व देव समझाते हैं कि तीर्थंकर ने क्या कहा। डायरेक्ट तीर्थंकर ने क्या कहा हमें समझ में नहीं आता। उसके लिए हमें गंधर्व देवता समझाते हैं। तो लघु भाषा, 18 दीर्घ भाषा और 700 लघु भाषा में सभी को समझ में आ जाता है अपने अपने रूप में। केवल ज्ञान सबसे महान है। केवल ज्ञान का विषय संबंध सर्व द्रव्यों की सर्व पर्याय में होता है। अर्थात केवल ज्ञान सब द्रव्यों की सब पर्यायों को जानता है। जीव द्रव्य अनंतानंत है, पुद्गल द्रव्य इनसे भी अनंतानंत गुणे हैं, जिसके अणु और स्कंद भेद है। धर्म अधर्म आकाश ये द्रव्य एक एक है, और काल द्रव्य असंख्यात है, असंख्यात। इन सब द्रव्यों को पृथक पृथक तीनों काल में होने वाली अनंतानंत पर्याय है। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऐसा न कोई द्रव्य है और न कोई पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय से परे हो। केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है। इसका ये मतलब नहीं कि भगवान ने सारी स्टडी की है कौन सी चीज कहाँ पे है, लेकिन भगवान सब जानते हैं, ज्ञाता दृष्टा है वे, और उनसे कुछ भी छुपा नहीं। कुछ भी हम पूछेंगे उनको सब पता है और सब आता है। आपको पता नहीं कि मुंबई कहाँ है, कलकत्ता कहाँ है, बेंगलोर कहाँ है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान सब जगह जा जाके समझे हैं। उन्हें सब ज्ञान है, कंप्लीट 100% फुल मार्क्स।
कुछ विषय होते हैं, जैसे मुनियों को अभी कौन सा गुण स्थान है, तो बोलते तो केवली गम्य है, हमें तो पता भी नहीं कि मुनि अभी किस गुण स्थान में, और न मुनियों को पता है कि वे छठे गुण स्थान में है कि सातवें में है कि पांचवें में आ गए कि चतुर्थ में आ गए। तो बोलते हैं केवली गम्य है, केवली ही बता सकते हैं। और केवली की बात भी पता है कैसे, एक समय की बात है कि एक मुनि थे, वो तपस्या कर रहे थे। मुनि जब तपस्या करने बैठे तो उस समय भगवान महावीर का समावशरण लगा हुआ था, तो पूछा गया उनसे कि ये मुनि कहाँ जाएंगे। तो भगवान महावीर की समवसरण में उन्हें उत्तर मिला कि ये अभी जिस संक्लेश भाव में है ना, ये सीधे सातवें नरक जाएंगे। तो उसके कुछ समय बाद पूछा गया कि अब ये मुनि कहाँ जाएंगे, तो कुछ समय बाद बोला ये मुनि। तो जब आपको ऐसे पता चलेगा कि एक ही चीज का आपको दो रेस्पॉन्स मिल रहा है, एक बार बोला जा रहा है कि नरक गति में जाएंगे वो भी सातवें, और दोबारा बोला जा रहा है कि नहीं ये देव बनेंगे, तो आप क्या करोगे, फिर पूछोगे कि अब ये मुनि कहाँ जाएंगे। तब मिल रहा है उनसे ज्ञान कि अब ये सर्वार्थ में जाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद पूछा जा रहा है कि अब ये मुनि कहाँ गए, ये तो तीर्थंकर, ये तो इनको तो केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ, वो मुनि साधना में लिप्त थे, और कुछ लोगों ने कहा देखिए देखिए इन्हें कितनी जल्दी लगी थी मुनि बनने की, ये राजा थे, अपने राज्य को छोटे से बच्चे को देकर के ये मुनि बन गए, और उस राज्य में पड़ोसी देश ने अटैक कर दिया। अब उन मुनि को हो गई चिंता कि पड़ोसी देश कितना कमजोर था, मुझसे कितना डरता था, और मेरे आते ही मेरे बच्चे के ऊपर उसने अटैक कर दिया। फिर वो मुनि संक्लेश भाव में चले गए। थोड़ी देर बाद मुनि ने 12 भावना की चिंतन मनन शुरू कर दिया, संक्लेश भाव से निकल गए। तो उस समय केवली गम्य विषय यह था कि उसी संक्लेश में अगर वो चले जाते तो वो नरक में जाते, लेकिन सिंस उन्होंने 12 भावना का चिंतन करके अपने उस संक्लेशित भाव को दूर कर दिया, तब बोले अभी ये जो 12 भावना का चिंतन के संग जाएंगे तो ये देवता बनेंगे। और फिर वो ध्यान में चले गए, एकदम मग्न हो गए। तो ऐसा ही ध्यान अगर लगा रहा तो वो सर्वार्थ सिद्धि चले जाएंगे। लेकिन फिर वो मुनि उस ध्यान से निकले ही नहीं और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। एक साथ एक आत्मा में रहने वाले ज्ञानों की संख्या। तो 30 नंबर का सूत्र जो मैं आपको ये वाला सूत्र हमने पहले ही बता दिया था। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भय। अब आप लोग सब बोलेंगे साथ में, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। ये जो र ऊपर में लगा हुआ रहता है ना, उसको आप लोग पहले प्रोनाउंस करोगे, ठीक है? फिर से बोलिए। चतुर्भ्य हो गया ना, चतुर्भ्य। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नः चतुर्भ्य। इसका वही मतलब है जो आप सभी को आता है कि एक जीव में एक साथ 4 ज्ञान तक हो सकता है। यदि एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, यदि 2 ज्ञान होगा तो मति और श्रुत ज्ञान होगा, यदि 3 होंगे तो कौन कौन से होंगे ये आप लोग बताओगे हमें, बताइए। 3 ज्ञान होगा मति श्रुत अवधि होंगे। हाँ। मति श्रुत अवधि होंगे। हाँ, मति श्रुत अवधि या फिर मति श्रुत मनपर्यय। और यदि 4 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि मनपर्यय होंगे। 5 ज्ञान किसी भी काल में किसी भी जीव को एक साथ कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रारंभ के 4 ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है तथा केवल ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षय से प्रकट होता है। क्षयोपशम और क्षय का अंतर पता है आप लोगों को? क्षय मतलब सारी कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर दिया भगवान ने, तो वो क्षय हो गए।
उपशम करना मतलब दबाना। और क्षयोपशम तो बहुत डेंजर है ना, अभी कर्म प्रकृति है तभी कभी भी उगड़ सकती है वो। अब आगे क्या विचार करेंगे कि मति श्रुत अवधि ज्ञान में मिथ्यापन, 31 नंबर के सूत्र में मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। तो आप सभी इसे बोले मति श्रुतावधयो विपर्यश्च। मति श्रुतावधयो विपर्यश्च। 2 बार यह है यहाँ पे लिखा हुआ। मति श्रुतावधयो विपर्यश्च। नहीं, विपर्यश्च। हाँ, विपर्यश्च। अब विजय आंटी एक बार बोलेंगे। चलो। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, विपर्ययश्च 2 बार यह आया है। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। जी जी। इसका मति मतलब मति ज्ञान, श्रुत मतलब श्रुत ज्ञान, और श्रुतावधियो मतलब अवधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान। विपर्य मतलब इनके विपरीत ज्ञान भी होते हैं। कैसे विपरीत? कुमति, कुश्रुत। तो मति श्रुत अवधि ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। इन्हीं क्रम से मति को हम लोग कुमति बोलते हैं, श्रुत ज्ञान को कुश्रुत बोलते हैं, कु अवधि को बोलते हैं। कोई भी चीज अच्छी है तो सु लगा दो, और उसके विपरीत अपोजिट है तो कु लगा दो। तो एक जन ने कहा कि कुंवर जी आप यहाँ बैठ जाइए। तो बोले कु तो गंदी चीजों को बोलते हैं, तो आप सु लगा के हमें मत बोलेगी। जनरली कु लगा देने से वो उसका उल्टा हो जाता है। तो इन तीनों ज्ञान में मिथ्यात्पन मिथ्या दर्शन के संसर्ग से होता है। मिथ्या दर्शन के संसर्ग से कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान हो जाते हैं। जैसे कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है। दूध तो अच्छा था लेकिन पात्र ही ठीक नहीं था, हमने उस पात्र में जैसे ही दूध को रखा वो भी कड़वा हो गया। वैसे ही जिस आत्मा में मिथ्या दर्शन का उदय रहता है उस आत्मा के मिथ्या ज्ञान होते हैं। जैसे सर्प के मुख में दूध भी जाकर के बन जाता है। नीम के वृक्ष में मीठा पानी सींचने पर भी इतना ही मीठा पानी नीम के वृक्ष में डालो लेकिन वो तो कड़वा ही रहेगा। खारे समुद्र में मीठा पानी डालने पर भी आप खारे समुद्र में कितना ही मीठा पानी बाल्टी भर भर के डाल दो पर वो खारा ही रहेगा। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को हित के उपदेश पे श्रद्धा नहीं होता, वह मिथ्या दृष्टि ही रहता है। बस अब बहुत आसान, अब 2 सूत्र बचे हैं। दूसरा वाला बहुत विस्तृत है। पहले वाले सूत्र में 32 नंबर में ज्ञान के मिथ्यात्व होने के हेतु को बताया गया है। सद सतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धे रुन्मतवत। सद सतोर विशेषाद्योपलब्धे रुन्मत्तवत। नहीं बोलेगा। सतो रवि। हाँ नेमिचंद बाबूजी आप अच्छे से बोलो। विशेषाद दृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत। हाँ बाबूजी एक बार आप पढ़ दो। ये बोलेगा सद सतो रवि शेषाद धृष्टोपलब्धे रुन मते बते। ये मन रुन अलग बोलेगा, मते अलग बोलेगा, व्रत अलग बोलेगा। सद सतोर विशेषाद सद सतो रवि बोलेगा। आप ब्रेक कर करके बुलवाइए। सद सतो रवि शेषाद दृष्टोपलब्धे रुन मत वते।
क्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। जोर से बोलो। सदशतो रवि शेषाद द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। हाँ बिल्कुल, अब सही है। यहाँ आचार्य कहते हैं जो पागल व्यक्ति होते हैं ना, उसकी तरह ज्ञान की भी मिथ्यावस्था हो जाती है। यदि उपलब्धे अपनी इच्छा अनुसार जैसा तैसा जानने के कारण सद सतो मतलब सत विद्यमान और असत अविद्यमान पदार्थों में अविशेषात मतलब अविशेषात अंतर भेद न जानने से उन्मत्तवत मतलब जैसे उन्मत्त हुआ हाथी, पागल मनुष्य के ज्ञान की तरह विपर्यय विपरीत अथवा मिथ्या होता है। सत अर्थात विद्यमान और असत अर्थात अविद्यमान। सत संख्या हम लोग सूत्र पढ़े थे आगे, सत संख्या, तो सत मतलब विद्यमान, असत मतलब अविद्यमान। सत्य यानी सम्यक्त या सत्य या अच्छा, और असत्य यानी मिथ्यात या असत्य या बुरा। सत और असत की विशेषता न करके इच्छानुसार ग्रहण करने से विपर्यय होता है। कदाचित सत को सत और असत को असत मानता है। मिथ्या दृष्टि सत असत के भेद को नहीं जानता है और पागल अथवा उन्मत्त पुरुष की तरह अपनी रुचि के अनुसार वस्तु को ग्रहण करता है। जैसे मदिरा पीकर उन्मुक्त हुआ पुरुष कभी माता को पत्नी कहता है और कभी पत्नी को माता कहता है। तो जो पुरुष शराब पी करके चल रहा हो वो कुछ भी बोल सकता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव भी कभी भी कुछ भी बोल देता है। वह उन्मुक्त पुरुष तो बेहोशी अवस्था में बोल रहा है, उसको तो होश नहीं है, क्योंकि शराब पी करके अपने आप को वो बेहोश कर लिया है। उसे स्वयं को कोई भी होश नहीं है, कोई भी विवेक नहीं है कि वह माँ को माँ तथा पत्नी कह रहा है या नहीं कह रहा है। इसलिए वह माँ को माँ कहना और पत्नी को पत्नी कहना भी उसका मिथ्या है। पागलपन की अवस्था में या फिर शराबी की अवस्था में भी वह माँ को माँ या पत्नी को पत्नी कह रहा है, तो वह ज्ञान भी उसका मिथ्या है, वह प्रमाणित सत्य नहीं है। कोर्ट में भी ना कोई पागल आदमी की विटनेस को मानते नहीं है, और कोई आदमी जब शराब पी के कुछ गवाही देता है तो वो मान्य नहीं होती। ज्ञान का मिथ्या अथवा सम्यक्त होना ज्ञान के क्षयोपशम के अधीन है? नहीं, कभी नहीं। ज्ञान का क्षयोपशम अथवा ज्ञान में अतिशय होना अलग बात है तथा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना अलग बात है। ज्ञान का क्षयोपशम ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम पर निर्भर करता है, परंतु सम्यक ज्ञान होना दर्शन मोहिनी के उपशम क्षय और क्षयोपशम के अधीन है। ये चैप्टर 2 में अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसका पहला ही सूत्र है ये। सम्यक दृष्टि का ज्ञान चाहे अष्ट प्रवचन मात्रिका का मात्र हो, वह सम्यक होता है, और मिथ्या दृष्टि के संसार को चकित कर देने वाला क्षयोपशम हो सकता है। अच्छी तत्व ज्ञान की चर्चा लच्छेदार वक्तित्व हो सकता है, परंतु वह पूरा वक्तव्य मिथ्या ज्ञान ही होगा। अब चैप्टर 1 का अंतिम सूत्र क्या है? नए में पढ़ाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। नए में तो पूरी 2 क्लास भी कम पड़ेगी, नए को इतने अच्छे से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि नए बहुत हमारे शास्त्रों में नए वर्ड बहुत बार बहुत जगह